ये लीजिए 15 दिन का एडवांस। जी। नोट बाद में गिनिए, पहले चाबी दीजिए। जी सॉरी मैं भूल गया। ये आपकी। हेलो मिस्टर काला जी, हाउ आर यू? टीना जी आपकी फ्लाइट आज समय पर आ गई। फ्लाइट तो आ गई, लेकिन मैं थक कर फ्लैट हो गई हूँ। चाबी प्लीज। जी आपकी चाबी। ये रही आपकी चाबी। थैंक यू काला जी। ये रही आपकी चाबी। रूम 503 टॉप फ्लोर, एकदम पीसफुल और कमलीनेस। थैंक यू। आप जरा ये एडवांस की रसीद देंगे? जी मैं अंदर गोइंग आउट कमिंग। ओके। सुशील, तुम यहां लिखने आए हो। 15 दिन के अंदर तुम्हें 4 चैप्टर लिख कर देने हैं। कोई मटर गश्ती नहीं चलेगी, समझे? समझ गया। तो एक बात और समझ लो कि तुम किसी लड़की से आंख नहीं लड़ाओगे। बाबा मैं ये भी समझ गया यार। अगर कोई लड़की जानबूझकर तुमसे आंख लड़ाएगी तब भी नहीं लड़ाओगे, जैसे कि वो चम्मक चलो अभी नैन मटक्का करके गई। चमक चलो? ओ वो जो ब्लू जैकेट पहने, गले में स्कार्फ बांधे, वही? अरे उसे तो मैंने देखा तक नहीं। अच्छा ही किया नहीं देखा तो। चलो लेट्स गो। ये लीजिए सर आपकी रसीद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। डार्लिंग मेरा पिजामा रख दिया? वो तो सबसे पहले रख दिया। यार पता नहीं किसके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरे बॉस को तो तुम जानती हो ना, इतना कंजूस है कि कभी किसी को सिंगल रूम देगा ही नहीं। महंगा पड़ता है। आई जस्ट होप कि कोई सायरन की तरह खर्राटे मारने वाला ना मिले। तुम कोशिश करके विवेक के साथ रूम ले लेना। कोशिश तो करूंगा पर पता नहीं कौन पल्ले पड़ेगा। तुम्हारा रूम पार्टनर चाहे जो भी हो, मगर हाँ होना आदमी चाहिए। ओके मैडम आदमी नहीं तो क्या जानवर होगा? एक बात बताओ, तुम्हारा वो बॉस भी रूम शेयर करेगा? ऑफिशियली तो वो सिंगल रूम में रहेगा, मगर उसकी जो सेक्रेटरी है ना उसके बिल्कुल बगल वाले कमरे में होगी। हाँ जरूर, दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा भी खुलता होगा। खुलता नहीं होगा, खुला ही होगा। मुझे जाना चाहिए अब। डार्लिंग वापस कब आओगे? आई थिंक मैं कल शाम तक आ सकूंगा। यू नो मेरी जरा भी इच्छा नहीं इस वर्कशॉप में जाने के लिए। बड़े बोरिंग होते हैं वर्कशॉप्स। हाँ वो तो हमेशा होते हैं, मगर तुम हमेशा जाते हो और मेरे मुंह पर बोरियत का दिखावा करते हो। और तुम मेरे बॉस को तो जानती हो ना, अगर कोई ना पहुंचे तो उसका मूड ऑफ हो जाता है। बस तुम्हारा ये बॉस पुराण मैं कई बार सुन चुकी हूँ। ऐसे मुंह मत लटकाओ ना, मैं कल शाम तक आ जाऊंगा। हाँ कल शाम तक, लेकिन आज रात मैं क्या करूंगी? बड़ा सूना लगेगा। किटू, हाँ? तुम कहाँ हो? आई मैं यहीं पे हूँ। एक मिनट। हाय कम इन। हाय गुड मॉर्निंग। अरे करण कहाँ है? वो तो चला गया। इतनी जल्दी? हाँ उसे गए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, बट आई एम ऑलरेडी मिसिंग हिम यार। वो लौटेगा कभी? कल शाम तक। यू नो समथिंग, इन वर्कशॉप्स में ना बीवियों को भी साथ ले जाना अलाउड होना चाहिए। वो वर्क करेंगे तब हम शॉप करेंगे। मगर ये कमबख्त बॉस। डोंट वरी, वो भी अपनी बीवी को नहीं साथ ले गया होगा। उसकी क्या मजाल जो सेक्रेटरी के होते हुए बीवी को साथ ले जाए। प्रॉब्लम है यार, मैं आज रात उसके बिना कैसे गुजारूंगी? हे, एक आइडिया है, क्यों ना तुम यहाँ अकेली सोने के बजाय मेरे रूम में आ जाती? करण का बॉस अपनी सेक्रेटरी से यही कहता एनीवे इट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। ग्रेट, एक तरह की पजामा पार्टी करेंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे, बाल हेयर ड्रेसिंग करेंगे और ओहो इतने सारे काम हैं जो तुम्हें शादी के बाद फुर्सत ही नहीं मिली होगी करने के लिए। इट साउंड्स ग्रेट। मगर मेरा एक सजेशन है, मैं तुम्हारे यहाँ आने के बजाय क्यों ना तुम यहाँ आ जाती? कमरा बड़ा है एंड द फ्रिज इज लोडेड। ओके यही सही, गुड आइडिया, लेट्स डू इट। हाँ सामने वाले कमरे में जो 2 नए पंछी आए हैं उन्हें देखा तुमने? हाँ फ्लाइट से जब मैं लौटी थी तब उन दोनों को लॉबी में गुटरगू करते हुए देखा था। तुम्हारी मुलाकात हुई क्या? नहीं मुलाकात तो नहीं हुई, मगर सवेरे एक झलक दिखाई दी थी बस। किटू तुम्हें वो लोग कैसे लगे? कैसे लगे मतलब वो लोग कैसे थे? छोटा वाला तो ठीक ठाक था, मगर वो जो दूसरा बुढ़ा था उसकी बाप की उम्र का था। लगता है दोनों बाप बेटे हैं। नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो दोनों ऐसे वैसे हैं। अब ऐसे वैसे हैं, ऐसे क्या मतलब? ऐसे वैसे मतलब
यू नो ऐसे वैसे। Don't be silly, तुम्हें कैसे मालूम? मतलब मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन लॉबी में जब मैं उसे देखते मुस्कुराई, तब उसने मुझे देखा तक नहीं, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। इतना क्यूट लड़का, लेकिन अगर वो ऐसा वैसा हो तो किस काम का। जीना तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हे किट्टू, क्यों ना किसी बहाने उसे यहाँ बुला लिया जाए और हो सके तो उसे एक नॉर्मल आदमी बना दे। मगर कैसे? पता नहीं, हम फ्लर्ट करेंगे और फिर देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। नो वे, मैं तुम्हारी किसी फितरती स्कीम में शामिल नहीं होने वाली। कम ऑन किट्टू, डोंट बी सच अ स्पॉइल स्पॉट। और याद है एक बार मैं भी तुम्हारी एक ऐसी वैसी स्कीम में शामिल हुई थी, जब तुमने मुझे कहा था कि करण के साथ फ्लर्ट करो। My bottom still hurts thinking about it. All right, ठीक है, मगर मैं उन दोनों में से किसी के साथ नहीं फ्लर्ट करूंगी। Don't forget, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो क्या हुआ? ओके, मैं फ्लर्ट करूंगी, तुम सिर्फ मजा लेना। ओके, लेकिन तुम उन्हें बुलाओगी कैसे? उन्हें नहीं, उसे। मैं एक साथ दोनों को हैंडल नहीं कर सकती, और वो भी ऐसे वैसे को। ठीक है बाबा, एक ही सही, मगर बुलाओगी कैसे? पता नहीं, कुछ तरकीब सोच लेंगे। हे किट्टू, तुम्हारे घर में एक फ्यूज बल्ब है? नहीं है ना? नेवर माइंड। आइडिया मिल गया। ये तुम क्या कर रही हो? उसकी मेल ईगो को सहलाने की कोशिश कर रही हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आ जाएगा, अब खेल शुरू होता है। और मैं चली, मन चली। ये लड़की पागल हो गई है। Stop raving mad. आइए ना प्लीज आप आइए ना। सुशील ये है किट्टू, ये है सुशील, हमारा नेबर। हाय। हेलो। किट्टू, मैंने सुशील से कहा कि मेरी इयररिंग पलंग के नीचे गिर गई थी, और इसीलिए प्लीज मुझे निकालने में मदद कीजिए। हाँ जरूर, पर पलंग है कहाँ पर? वहाँ पे। आपको कुछ मदद चाहिए? ओह नो थैंक्स, आई विल मैनेज इट। ये लीजिए, काम हो गया। वाह, आप काफी स्ट्रॉन्ग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये दरअसल ये पलंग ही बहुत हल्का है। आपका इयरिंग। ओह थैंक्स। वैसे आप काफी भारी एक्सरसाइजेस करते होंगे ना? नहीं जी, भारी एक्सरसाइज नहीं, पर हाँ फिट रहने के लिए हम कोशिश जरूर करते हैं। हम यानी आप और आपके फादर? फादर? वो? ओह वो नहीं, वो मेरे फादर नहीं है। फादर नहीं है? जी नहीं, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कई बरसों से हम साथ में हैं। ओह। जी हाँ, वो दरअसल अगर कोई और काम ना हो तो मैं चलूं? नहीं, इतनी क्या जल्दी है? क्या कि अगर सैमी को पता चल गया कि मैं आप दोनों के साथ में था तो खामखा भड़क जाएगा। रियली? हाँ बिल्कुल, वो मुझ पर पूरी नजर रखता है। अब फिर भी आप हमारे साथ एक कप कॉफी पिए तो उन्हें ज्यादा एतराज तो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप हमारे साथ एक कप कॉफी पीजिए, और मुझे तो नहीं लगता कि सैमी इतना जल्दी घर वापस आ जाएगा। प्लीज। और हम दोनों लड़की यहाँ अकेली हैं, और इतना सूना सा लग रहा है। वैसे एक कप कॉफी बस है, ठीक है? मैं अभी लाती हूँ। ओके। आप दोनों यहाँ पर अकेली रहती हैं? जी नहीं, किट्टू यहाँ रहती है और मैं सामने वाले कमरे में रहती हूँ। नाइस। वैसे आप करती क्या हैं? मैं एक एयर होस्टेस हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं एक वेटर हूँ। I mean, एक राइटर हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं आप? आप वहाँ क्यों बैठ रही हैं? यहाँ बैठिए ना, साथ में मजा आएगा। ओके। तो आप क्या लिखते हैं? वैसे तो मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, पर खास तौर पर रोमांटिक थ्रिलर्स। आप रोमांटिक नॉवेल्स लिखते हैं? वो क्यों, उसमें क्या बुराई है? आप नहीं, आई एम सो सॉरी, बुराई नहीं, मतलब मेरा हमें लगा कि आपको आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। वैसे तो मुझे अंडे देने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर ऑमलेट के बारे में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। रोमांटिक सब्जेक्ट्स लिखने में एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है?
नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल जरा सा इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ता है, यू नो, इसमें बहुत मजा आता है। और फिर गुलशन नंदा की 2-4 नॉवेल्स पढ़ लेने से पता चल जाता है खुद ब खुद कि रोमांटिक नॉवेल्स में होता क्या क्या है। वैसे होता क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस नपा तुला फॉर्मूला है। यू सी, लड़का लड़की से मिलता है, फिर बिछड़ जाता है, फिर वापस मिलता है, फिर जिंदगी भर सुख से रहते हैं, यू नो, सुख से सुख। अब वो गॉड, वैसे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। क्यों, आप भी यही चाहती थी ना? छोड़ो, मेरा कंधा दुखता है ना। सॉरी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमसे किसने कहा कि हमने तुम्हें यहाँ फ्लर्ट करने को बुलाया है? तो फिर और किसने बुलाया है? इयररिंग निकालने के लिए बुलाया था। अरे जाने दीजिए, किसी और को बनाइए। आप 2 हट्टी-कट्टी लड़कियां एक हल्के से पलंग को नहीं सरका सकी। व्हाट मसल्स, हेवीवेट्स, अरे वाह, ये सब फ्लर्टिंग का इनविटेशन है तो और क्या है? हाँ, नाउ कम ऑन, मान भी जाइए कि आपने मुझे फ्लर्टिंग के इरादे से बुलाया था। बोलिए हाँ। हाँ, बुलाया तो था, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। नो, मैंने तुम्हें और सैमी को चेक इन करते हुए देखा और मैंने तुम्हारी तरफ मुस्कुराया भी था, लेकिन तुम सैमी में इतने खोए हुए थे, इसलिए मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसलिए तुम बोलो वो ऐसे हो। ऐसे हो? क्या मतलब है? ऐसे मतलब ऐसे, वो हमें लगा हमारी सोबत में तुम सुधर जाओगे। तो तुम्हें लगा कि हम दोनों वो हैं? Don't be mad. नेचुरली, जिस तरह तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और सैमी में खोए हुए थे, नेचुरली मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। और अभी तुमने मुझे बताया कि तुम सैमी के साथ इतने साल रह रहे हो। सैमी को पता चलेगा तो मजा आएगा। अरे सैमी तो मेरा एजेंट है और साथ ही साथ अच्छा दोस्त भी। हमने तो यहाँ पे इसलिए कमरा भाड़े पे लिया ताकि मैं यहाँ पर आराम से शांति से लिख सकूं, क्योंकि मेरे आने वाले नॉवेल के लिए मुझे 2-4 चैप्टर अपने पब्लिशर को इमीडिएटली देने हैं और मैंने अब तक लिखना शुरू भी नहीं किया। और हमने सोचा कि तुम। सैमी तो मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे साथ यहाँ आया है, ये देखने के लिए कि मैं अपना वक्त बर्बाद ना करूं या वहां ताक झांक ना करूं, लड़कियों के साथ फ्लर्ट ना करूं और अपना नॉवेल पूरा कर लूं। और खैर, इसी बहाने आप दोनों से मुलाकात तो हो गई। इससे पहले कि सैमी मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए, मुझे वापस जाना चाहिए। मैं शाम को फिर आऊंगा। हाँ? मैं सैमी को 1-2 घंटे के लिए किसी काम से भेज दूंगा और फिर हम तीनों मिलकर मजा करेंगे। बाय, सी यू। अरे तुम दोनों मुझे क्या सुधारोगी, मैं तुम दोनों को बिगाड़ दूंगा। बाय बाय। ओह टीना, ये तुमने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी किट्टू, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। तो इस कदर पंगे लेने में बड़ा मजा आता है ना। अब क्या करें? ओह गॉड, आई डोंट नो। तुम्हारा क्या है, आजाद पंछी हो। मैं शादीशुदा हूँ, करण को पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो हम दोनों को शूट कर देगा। एनीवे, ये बात छोड़ो, ये सुशील शाम को वापस आ रहा है, इसका क्या करेंगे? एक आइडिया है, क्यों ना शाम को दिनशा जी को यहाँ बुला ले, उनके सामने वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुड आइडिया, कम ऑन, लेट्स फोन करते चलो 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 जल्दी, सब कुछ बता देना। हाँ हाँ हाँ, जल्दी। कहीं बाहर गए होंगे, बाद में फोन कर लेंगे। 1 मिनट, मुझे लगता है आज उनका कोई मॉडलिंग असाइनमेंट है। ओह शिट, यस। अब क्या करें? अब कौन हो सकता है? पहले देखो कि वो सुशील का बच्चा तो नहीं। Oh my God. Guess who? Hello, Mr. Kala. Morning good, morning good. गुड मॉर्निंग मिस्टर काला। Same to same is not same. Anyway, Mr. Kala, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई बिल विल चुकाना हो तो बाद में आइएगा, करण फिलहाल घर पर नहीं है। You not shaming me, किट्टू जी। मैं क्या हमेशा आपको बिल ही देने आता हूँ? नो, नहीं। अच्छा, एक्चुअली आपने करण साहब ने मुझे बताया था कि 2 दिन के लिए वो बाहर जा रहे हैं,
आप पर ख्याल रखने के लिए, इसीलिए मैं ऐसे नजर मारने के लिए आया। हाउ एवरीथिंग टू बी ओके, नो प्रॉब्लम? Everything is fine, Mr. Kala. एवरीथिंग इज नॉट फाइन। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या है मिस्टर काला। अरे फिर मुझे बता दीजिए ना, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चैंपियन हूँ। वेरी गुड, आइए बताते हैं आपको। आइए आइए बैठिए ना, यहाँ इत्मीनान बैठिए ना, से। प्लीज। सुनो, हाँ बोलो। हुआ ये कि किटू, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? 6:30 बज गए। लगता है वो अब नहीं आएगा। ना ही आए तो अच्छा है। शायद सैमी उसका पीछा नहीं छोड़ा। Oh God, लगता है वो आ गया। हमें मिस्टर काला के भरोसे नहीं रहना चाहिए था। इससे अच्छा होता हम कहीं बाहर चले जाते। किटू, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे और वो ये समझकर चला जाएगा कि हम घर पे ही नहीं है। नहीं नहीं, रात को वापस आ जाएगा हमें तंग करने। इससे अच्छा है इस मामले को यही निपटा देते हैं। मैं खोलती हूँ। वही है। हाय। ये मैं कुछ ले आया हूँ, थैंक यू। इससे हमारी मुलाकात में रंग आ जाएगा। आप वहाँ बैठिए ना आराम से। ओ हाय। हाय, सैमी ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया? अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया मैंने उससे कुछ ऐसी किताबें लाने के लिए कहा जिसे ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे तो निकल ही जाएंगे। किटू, तुम कोई अच्छा सा म्यूजिक नहीं लगा लेती? अभी लगा देती हूँ। अच्छा म्यूजिक है। नहीं नहीं, ये डोरबेल है। ओ, तुम्हें किसी का इंतजार था क्या? नहीं तो? शायद सैमी तुम्हें सूंघ कर यहाँ आ गया होगा। Oh, what a pleasant surprise, Mr. काला। आइए ना। थैंकिंग टू यू, थैंकिंग टू यू। अच्छा, आप यहाँ पहले से मौजूद हैं, हाँ? पर मिस्टर काला, आपने यहाँ पर आने की तकलीफ कैसे की? आई सेम क्वेश्चन आस्किंग यू। मैं तो इनके साथ एक खुशनुमा शाम गुजारने आया हूँ। ए मिस्टर, ये शाम बाम गुजारने की बात भूल जाओ। These girls I protecting। क्या फरमाया आपने? जो तुमने सुना, अच्छी अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? मैं क्या चाहता हूँ? यही कि you out getting from here। पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? Because I telling you out getting। वरना वरना क्या करोगे मोटू? देखो, don't मजबूरिंग me into जबरदस्ती, हाँ? तुम्हारी ये धमकी मुझे हंसी दिला रही है। Not laughing matter, taking seriously, you out getting, वरना मैं क्या करूंगा पता है? ठीक है, बताओ कि तुम क्या करोगे? बता दूं? हाँ? देखो फिर, ये वाह, मिस्टर काला। फट गई। फाड़ी। फाड़ी। अब तुम जाते हो या? जाता हूँ। सुनो, सेकंड टाइम नॉट कमिंग इन हियर। हाँ? अरे उन लड़कियों की तरफ नजर उड़ा के देखा ना, तो यू बिकमिंग सेम टू सेम एज डायरेक्टरी। नो। मिस्टर काला, आपने इतनी मोटी डायरेक्टरी कैसे फाड़ दी? हमें पता ही नहीं था आप इतने ताकतवर हैं। अरे ये ताकत का नहीं, दिमाग का कमाल है। हाँ, क्या मतलब? अरे ये डायरेक्टरी फाड़ने के लिए आया रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट। देखो, ये अंदर से पहले से चिरी हुई है। मैंने सिर्फ कवर फाड़ा उस बेवकूफ को डराने के लिए। अब तुम लोग फिक्र नहीं करना, ये तुम्हारा पड़ोसी कभी तंग नहीं करेगा तुम्हें। थैंक यू वंस अगेन मिस्टर काला। अरे नॉट टू बी थैंकिंग। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। टीना। टीना, अरे उठो ना यार। टीना, और स्लीपिंग पिल लेकर सोई है मौत की पिल? नहीं पड़ी रहो, मैं तुम्हारे कमरे में जाकर सोती हूँ। आराम से कर जा, आराम से। Mr. Kala, very boring, workshop. All play, no work. Sleeping.
Kittu, I miss Kittu, you know. You bed getting soon, bed getting soon. साला मैंने ज्यादा पिया है। नहीं नहीं, सो जाओ, सो जाओ। थैंक यू। हाँ थे। अरे इससे पहले कि और कुछ तुम्हारे दिमाग में आ जाए, सो जाओ, जाओ। तुम वहां क्या कर रही हो? मैं? तुम वहां क्या कर रहे हो? वो कल रात वो वर्कशॉप पार्टी में बदल गया और मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए मैं घर आ गया। अच्छा, तो फिर टीना के साथ बिस्तर में क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि ये तुम हो। देखो कल रात को मैं बहुत ड्रंक था। तुम वो मिस्टर काला से पूछ लो, उन्होंने मुझे हेल्प किया ऊपर आने के लिए और उनको पूछो, मैं बिस्तर में गिरा और मैं बस सो गया। तुम चाहते हो मैं ये बात मान लूं? देखो तुम मानो या ना मानो ये सच है। तुम्हें टीना में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आया? देखो मैं ड्रंक था डार्लिंग, मैंने लाइट भी ऑन नहीं की थी, मैं बस बिस्तर में गिरा और लुढ़क गया। उसके बाद बिस्तर में क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आई जस्ट पास्ड आउट डार्लिंग। मैं दुनिया के लिए मर चुका था। अब इसे देखो, ये अब तक मरी हुई है। इसे पूछ लो कि कल रात को कुछ नहीं हुआ। टीना 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 प्लीज गेट अप। किट्टू से कहो कि कल रात को कुछ नहीं हुआ। टीना टीना किट्टू से कहो कल रात को कुछ नहीं हुआ। टीना 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 देखो डार्लिंग, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूं, कल रात कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आज मैं तुम्हारा विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन आइंदा अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो पता है मैं क्या करूंगी? क्या? इस डायरेक्टरी की तरह ये तुमने कैसे किया? कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम।